निराशा को भी आशा की लौ में जगा दे, असंभव को भी संभव बना दे। उनकी सेवा भावना से, उनकी सेवा कर्मों से हम इंसान धरती पर जिसे भगवान की संज्ञा देते हैं, वे जो हमें एक नया जीवन देते हैं, वे जो हमारी हजारों कठिनाइयों की, हमारी तकलीफ को, हमारे डर को, हमारे सहमेपन को खुशियों में बदलने का कार्य करते हैं। जी हाँ, वे डॉक्टर जो एक भगवान का रूप है, जो एक ईश्वर का रूप है, जो हमें दिन ब दिन हमारी कठिनाइयों को, लाखों लोगों की कठिनाइयों को, तकलीफों को एक खुशियों में बदलने का कार्य करते हैं। आज हम उन्हीं डॉक्टर की बात करने वाले हैं, उसी पर एक आधारित घटना जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी और जो आपको ये बताना सिखाएगी कि आपको हमेशा, हर क्षण, हर पल खुश रहना चाहिए, अपने आसपास सकारात्मक विचारों को रखना चाहिए। इस घटना से आपको यह सीख मिलने वाली है। एक समय की बात है, एक डॉक्टर जिसका घर शहर से बहुत दूर एक गांव में उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, हंसता खेलता परिवार। न जाने ऐसी कौन सी बीमारी हमारे देश में आ गई जो शायद पहले कभी नहीं थी। लाखों चिल्लाटियां उत्पन्न होने लगी, लोग डर गए, लोग सहम गए, अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी। वह डॉक्टर जो अपने घर में रहता था, हंसता खेलता परिवार था और अपना समय वह अब अस्पतालों में देने लगा। घंटे गुजरते गए, रातें गुजरती गई, दिन बीत गए, महीने भी गुजर गए और महीने गुजरने के बाद इतनी मेहनत, लोगों की सेवा में, कर्मठ भावना से, निस्वार्थ भावना उसके मन में, तड़पते लोग, बेसहारा लोग, मन में उनकी सेवा का जज्बा। परंतु लंबे अरसे बाद जब वह डॉक्टर अपने गांव जाता है, अपने बच्चों के पास, अपनी पत्नी के पास, वह देखता है कि उसकी पत्नी बीमार है, उसके बच्चे बीमार है। वह देखकर भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है, परंतु वह उस डर से लड़ना जानता है और वह वही करता है जो उसका एक धर्म कहता है। चिकित्सक का पहला धर्म रोगियों की सेवा करे। वह अपने आसपास जड़ी बूटियों से एक औषधि तैयार करता है और वह औषधि अपनी पत्नी को देता है, अपने बच्चों को देता है। परंतु वह बच्चे जो इस प्रकार की दवाई बहुत कड़वी थी, जो वो लेना नहीं चाहते थे, पापा से जिद कर रहे थे, इतनी कड़वी दवाई हम नहीं ले सकते, हम ठीक हो जाएंगे, पर मैं इतनी कड़वी दवाई नहीं लूंगा। रो रहे थे, जिद कर रहे थे। वो बेटा है, पापा से जिद करेगा कि मैं इतनी कड़वी दवाई नहीं लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। पापा के मन में, क्योंकि उस समय वो पापा नहीं होता है, वो डॉक्टर होता है, उसके मन में यही भावना होती है कि मैं इन्हें कैसे ठीक करूं, किस प्रकार वो तड़पते हुए बीमार, उसको कैसे ठीक करूं। तब वो काढ़ा उन्हें देना होता है बच्चों को। किस प्रकार दे? प्यार से समझाया, बच्चे नहीं माने, तो प्यार से समझाने के बाद भी अगर नहीं माने तो क्या उन्हें डांटते? नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। पर उसी क्षण डॉक्टर की मोबाइल की घंटी बजती है, फोन उठाते हैं, पता चलता है अस्पताल से फोन है। बुला दिया जाता है उन्हें अस्पताल, क्योंकि उनको जरूरत है। लाखों लोग जो इस आस पर बैठे हैं कि डॉक्टर उनकी मदद करेंगे, तो उनका पहला फर्ज यही बनता है कि वो अस्पताल पहुंचे, मदद करें, उन लोगों की मदद करें जो तड़प रहे हैं। तो वह डॉक्टर वह काढ़ा अपने बच्चों को देकर यह कहकर निकलता है कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम ये दवाई लेना, अपना ख्याल रखना।
और एकदम हंसते फूलते रहना, किसी प्रकार की टेंशन मत लेना। पर याद रहे, ये जो औषधि मैंने तैयार की, ये तुम समय पर लेते रहना, जिससे तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। हो सकता है कि मैं नहीं भी लौट कर आऊं, ये समय ऐसा है, तो तुम अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। ये कहकर डॉक्टर अपने घर से, अपने गांव से अलविदा हो जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं। अंततः एक व्यक्ति जो डॉक्टर के कहने पर फोन करता है उनके बच्चों को, और बच्चों को कहता है, अब तुम्हारे पापा कभी नहीं आएंगे, वो नहीं रहे। बच्चे रोने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे भगवान क्या हो गया, अब मेरे पापा नहीं आएंगे, हम कैसे रहेंगे। वो चिल्लाने लगे, रोने लगे, भूखे भी रहने लगे, खाना पीना सब छोड़ दिया, अकेले बैठ गए। परंतु उसी समय उन्हें याद आता है कि मेरे पापा अंतिम क्षणों में जो दवाई देके गए थे वो हमें लेनी चाहिए, यह उनकी आखिरी निशानी है। यह सोचकर वो बच्चे दवाई लेते हैं और बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, और देखते ही देखते वो अपने परिवार का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो बात उन्हें याद थी जो उनके पापा ने उनको कही थी। हम डॉक्टर के पैसे को नहीं समझ पा रहे हैं, डॉक्टर के दर्द को नहीं समझ पा रहे। अगर उसने जीवन दान दे दिया तो उसे कहेंगे व्यापारी, और अगर उसने नहीं दिया तो उसको कहेंगे कातिल। इस प्रकार के डॉक्टर की भावनाओं को समझ रहे हैं हम, जो कि बिल्कुल गलत है। वो एक योद्धा है, वो एक सिपाही है। जिस प्रकार सैनिकों की जिंदगी होती है, बॉर्डर पर लड़ने के लिए उन्हें कभी भी बुला लिया जाता है, वो हमारी रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की कुर्बानी देते हैं। ठीक उसी प्रकार ये डॉक्टर भी हमारी सेवा के लिए दिन रात लगे रहते हैं, परंतु शायद हम उन्हें समझ नहीं पा रहे। हमारे में कमजोरी। कहते हैं अपना ध्यान रखो, अपने आसपास सकारात्मकता लाओ, परिवार का ध्यान रखें। बहुत सारे दिशा निर्देश मिलते हैं, परंतु हम उनकी अवहेलना करते हैं। परंतु जब वह संकट हमारे ऊपर आता है तो हम वहां पर अलग अलग प्रकार की संज्ञा देने लगते हैं। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, जब गुजारिश की गई थी तो नहीं माने, गुजारिश को नहीं माना, पर मजबूरी को समझ लेना, मजबूरी को समझ लेना। जीते जी तो याद नहीं करते, जीते जी तो याद नहीं करते, पर शायद ये दुनिया मरने के बाद जरूर याद करती है। यही इस दुनिया की सीख है, यही इसकी पहल है। जब आप लोगों के सामने हैं तब लोग आपको शायद इतनी खुशियां नहीं दे रहे, परंतु जब आप इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं तो उसके पीछे कहते हैं वो इंसान कितना अच्छा था, बहुत अच्छा इंसान जो हमेशा हमें मोटिवेट करता था, मेरे साथ खेलता था, कूदता था। आप उससे जुड़ी बहुत सारी यादों को दिनों दिन ताजा करते हैं, पर जब वो आपको छोड़कर चला गया तब आप उसको याद कर रहे हैं। जब वो आपको नहीं देख पा रहा है तब आप उसको याद कर रहे हैं, जो कि बेहद गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर उस इंसान के साथ अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए। क्या पता वो कब गुजर जाए, क्योंकि दोस्तों ये जिंदगी जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है। 4 दिन की ये जिंदगी, हंसकर रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। ये हंसकर रहोगे, मिलकर रहोगे, अपनी खुशियों को बांटोगे, दुख को अगर शेयर करोगे तो शायद हम एक रहेंगे। अन्यथा एक दिन ऐसा ही कारवां चलेगा और सब कुछ बिखर जाएगा। तो ये जो बातें थी ये आपके जीवन को बदल देगी। इन बातों को याद रखना, अपनी लाइफ के हर एक उस मोमेंट को बहुत एंजॉयफुल और अच्छे से उसको व्यतीत करो।